जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज है 26 जुलाई 2024। ये तारीख भारतीय सरजमीन के लिए बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज से 25 साल पहले हमने जीती थी कारगिल जंग। जी हाँ, जिसको हम कहते हैं कारगिल विजय दिवस। जी हाँ, तो 1999 का वो ये दिन था कि अब आज इस बात को 25 साल हो गए और पता ही नहीं चला ये वक्त कैसे बीत गया। जी हाँ, तो आज बात होगी कि क्यों ये जंग हुई थी, इस जंग में भारत का क्या बोलबाला रहा, इस जंग में हमारा क्या नुकसान हुआ। तो आज वो बातें थोड़ी विस्तार से करते हैं और शुरू करते हैं और नमन करेंगे उन सभी सैनिकों को जिन्होंने इस अपने में बात करूं जंग में पार्ट लिया। जी हाँ, तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी। 2022 में इसके 75 वर्ष मनाए गए थे, लेकिन तभी भारत का आपको पता है विभाजन हुआ और पाकिस्तान का भी निर्माण हो गया। 1948 में इनके बीच एक पहली जंग हुई, 1965 में दूसरी जंग हुई और तीसरी जंग आप सभी को याद होगी 1971 बॉर्डर मूवी जिसने देखी हो, मेजर कुलजीत सिंह जो थे। और उसमें बड़ी बात क्या रही कि जो आपको पता है किसका निर्माण हुआ था इसमें, बांग्लादेश का। जी हाँ, तो हमारी मैं बात करूँ एक बहुत ही अच्छी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में ये सब हुआ था। अब काफ़ी सालों तक शांति थी, लेकिन पाकिस्तान को शांति पसंद नहीं है। ऊपर से हुआ ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, चल रही थी और वो बहुत ही अच्छा कर रही थी। इसमें मुख्य कारण क्या बना, 1998। जी हाँ, 2023 में आपको याद होगा मनाया गया था मई में कि 25 साल हो गए थे परमाणु परीक्षण को, पोखराण। जी हाँ, जो मूवी भी आई थी जॉन अब्राहम की, तो आप सभी को पता है कि उसमें क्या हुआ था। तो ये है कि भारत एक सुपर पावर बनने जा रहा था और अमेरिका तक भारत से घबरा गया था कि भाई न्यूक्लियर पावर अब भारत बन गया है, कोई मजाक की बात नहीं है। और पाकिस्तान इस चीज़ से चिढ़ गया। इसके बाद एक अच्छी चीज़ और हुई कि अटल जी आपको याद होगा अचानक पहुंच गए थे। चौंकाते हैं हमेशा ही हमारे भारतीय, तो हमारे भारत रत्न हमारे डायमंड जो है प्रधानमंत्री हमारे उस समय के पहुंच गए लाहौर और अपना बस यात्रा से गए थे। और इसलिए गए थे कि यार चलो शांति समझौता हो और वहाँ पेपर साइन वाइन भी हुए कि सब कुछ अच्छा रहे। लेकिन आप सोच के देखिए कि नवाज़ शरीफ और मैं बात करूँ परवेज़ मुशर्रफ, उन लोगों के दिमाग में क्या चलता है। परवेज़ मुशर्रफ को जो है मैं बात करूँ नवाज़ शरीफ ने बनाया सेना का प्रमुख, और उनके दिमाग में ये था कि यार कारगिल में पाकिस्तान के कुछ सैनिकों को भेजो और कब्ज़ा करो। कब्ज़ा किस चीज़ पे करो, जो सियाचिन है। जी हाँ, तो वहाँ पे जो भारत का होल्ड है वो ख़त्म हो जाए। अब आप पूछेंगे इससे यार होगा क्या, क्योंकि बात दोस्तों ये है जो कारगिल की ज़मीन है वहाँ से अगर ये सियाचिन पे कब्ज़ा करेंगे तो जो कश्मीर भारत के पास था उसका हिस्सा इनके पास आ जाएगा और एक तरीके से ये हो जाएगा कि बिल्कुल कश्मीर सारा पाकिस्तान के पास चला जाएगा। क्योंकि वैसे ही कुछ लोग अंदर के ऐसे होते हैं जो आपको पता है इनसे मिले हुए होते हैं। अगर पूरा कश्मीर ही चला गया तो फिर बात तो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आपको लगता है कि हम भारतीयों के होते हुए ऐसा हो सकता है, हमारी भारतीय सेना के रहते हुए ऐसा हो सकता था? जी नहीं। फिर शुरू हुई मैं बात करूँ कारगिल वॉर। जी हाँ, जो चली लगभग लंबे 60 दिन। अब आप सोचिए कि कितना नुकसान हुआ होगा हथियारों का, समय का, और सबसे ज़्यादा जवानों की मैं बात करूं आपको पता है जान का। जी हाँ, अब इसमें बड़ी बात क्या रही दोस्तों, इतनी ठंड थी ना वहाँ कि आदमी, अभी आप लगा लीजिए सर्दी आई थी तो बस हम एक दिन बाहर जाते हैं और हमें सर्दी जुकाम बुखार खांसी हो जाता है। गर्मी को तो खैर छोड़िए रहने ही दीजिए, लेकिन सर्दी में अलग ही चीज़ होती है। अब आप सोचिए वो जवान 60 दिन तक लड़े और क्या खूब लड़े। अब उसमें हम हमेशा अक्सर बात करते हैं उस बंदे की जिसने कहा था तिरंगे में ही आऊँगा, अब चाहे तो जो है भाई जिंदा हो के आऊँ या मर के आऊँ, और मर के आए थे लेकिन हमेशा के लिए अमर हो गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैप्टन विक्रम बत्रा जी की। जी हाँ, क्योंकि आपको पता है कि कितना बड़ा उनका रोल रहा था, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। और यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये तो सिर्फ एक शख्स हैं, इसके सिवा ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव सिंह जी को भी शायद आप लोग जानते होंगे। बहुत लोग अगर नहीं जानते तो भाई 17 गोली उनको लगी थी, आप सोच के देखिए, लेकिन लड़ते रहे और उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, तो उनको भी मैं सैल्यूट करता हूँ जो है। ऐसे ही मैं बात करूँ थे हमारे संजय कुमार जी। जी हाँ, जो थे राइफलमैन, इनकी गोलियों से पाकिस्तान घबरा गया था। जी हाँ, तो उनको भी मैं सैल्यूट करता हूँ। लेकिन दोस्तों ये तो बात हो गई 3 सैनिकों की, लेकिन इसके सिवा और कितने सारे थे, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो लगभग 527 सैनिकों की हमारी जान गई, आप सोच के देखिए, और 1300 घायल हुए। हालांकि ठीक है, लकी रहे हम लोग बहुत, क्यों 1300 ठीक हो गए, लेकिन 527 जवानों की जान चली गई। और आपको पता है कि उसका नतीजा क्या रहा होगा। लेकिन दोस्तों फिर वही जो बात है, उरी तो अब आई थी मूवी जो है, अब उरी अटैक हुआ था और हमने जवाब दिया था पुलवामा अटैक का, या और मैं उरी का भी बात करूं। लेकिन भारत हमेशा से एक बहुत अच्छी पावर रहा है और उस टाइम पे भी रहा, और वो कैसे हुआ उसकी बात आप ज़रूर जानना चाह रहे होंगे। लेकिन अगर 527 जवान हमारे मरे तो पाकिस्तान का कितना इसमें नुकसान हुआ यार। आप ये सोच के देखो कि 2700 जवान उनके मर गए, लेकिन उनको कोई शर्म तब भी नहीं आई, उसके बाद भी उन्होंने वो सब करा। यार कितनों की फैमिली रही होगी, बच्चे रहे होंगे या बेचारे शहीद हो गए, कैसा लगा होगा उन 527 जवानों की, हमारी फैमिलियों को अगर हम बात करें। लेकिन किसकी वजह से? सिर्फ आप जैसे कुछ लोगों की वजह से, जो कुछ ढीठ लोग थे, नवाज़ शरीफ और परवेज़ मुशर्रफ। जबकि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे, समझौता करने गए थे, लेकिन नहीं, आप देखो उन्होंने क्या करा। और इसके सिवा 5000 घुसपैठिए थे वहाँ, उनको मारा। और बड़ी बात क्या थी दोस्तों, कारगिल की जो जगह थी वो ऊपर चढ़ गई थी। और वही वाली बात है, फर्स्ट कम फर्स्ट। जी हाँ,
वो पहले चले गए वहाँ, तो वो अटैक करना उनके लिए ज़्यादा आसान था। लेकिन तब भी सैल्यूट है हमारी भारतीय सेना को, सैल्यूट है हमारी भारतीय इंटेलिजेंस को कि जवाब दिया, चढ़े ऊपर मुश्किलों में और झंडा गाड़ा अपना कि भाई हम कारगिल जो है जीत चुके हैं। जी हाँ, 60 दिन लंबी मैं बात करूँ जंग चली, लेकिन जीता। अब इसमें बड़ी बात क्या रही, बहुत से ऐसे देश थे जिन्होंने हमारा साथ दिया। उसमें अमेरिका का उस टाइम थोड़ा दोगला बनता। आज नरेंद्र मोदी जी की वजह से ज़रूर अमेरिका से हमारी दोस्ती है, लेकिन उस टाइम पे ना इनका ऐसे ही रहता था। जब परमाणु भी हुआ था तो कह रहे थे कि रिश्ते तोड़ देंगे, लेकिन भाई आप शायद भूल गए थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा हाँ तोड़ दो। वो जो मैंने आपको उनकी वीडियो में भी बताया था कि उन्होंने कहा था कि आप वाशिंगटन आ जाइए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी आए। उन्होंने क्या कहा था कि जब तक पाकिस्तान के इंच में भारत की 1 इंच भूमि पे मैं बात नहीं करूंगा। और मैं अमेरिका में नहीं गया क्योंकि मैं किसी के दबाव में काम नहीं करता, हम भारतीय किसी के दबाव में काम नहीं करते। तो अटल जी ने और भारतीय इंटेलिजेंस ने जो बोलबाला बनाया था, मैं बात करूं इतना अच्छा, उसका परिणाम ये देखा कि हर किसी ने हमारा साथ दिया और पाकिस्तान बिल्कुल डगमगा गया। और हमारा दुश्मन नंबर 1 बात करूँ या नंबर 2 भी कह सकते हैं, और पाकिस्तान का दोस्त नंबर 1 चाइना, वो भी पीछे हट गया। तो कितनी बड़ी जीत हमारे लिए थी, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इससे हुआ क्या, पाकिस्तान का जो एक तरीके से व्यापार था वो भारत से बंद हो गया। अगले 3-4 साल में बात करूँ कोई क्रिकेट नहीं हुई, ठीक है। और बड़ी बात क्या रही, आपको 2003 में सचिन तेंदुलकर की पारी याद होगी जब सेंचुरियन में हराया था। तो अटल जी ने कहा था फ़ोन करके गांगुली की उस टीम को कि छोड़ना मत कल। और ऐसा तोड़ा इंडियन टीम ने भी कि भाई गुस्सा था कि भाई इन लोगों को छोड़ना नहीं है, ये दोस्ती के लायक है ही नहीं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सारा व्यापार इनसे बंद हो गया और बाकी देशों ने भी इनसे कन्नी काट ली। वहीं क्या हुआ, भारत की जीडीपी और ज़्यादा उठ गई और हर जगह भारत का बोलबाला हो गया कि भाई ये न्यूक्लियर पावर बस तुक्का नहीं था, ये परमाणु परीक्षण बस ये नहीं था कि बस हो गया बाई चांस, ये भारत अब सुपर पावर बन चुका है। और वो अटल जी की कविता दोस्तों आपको याद ही होगी कि कैसा लगा था सुन के। वैसे उस कविता का नाम है मस्तक नहीं झुकेगा। अगर आप लोगों ने नहीं सुनी हो तो ज़रूर यूट्यूब पे जाएँ, सुन के मज़ा आ जाता है। जब मैंने पहली बार सुना था ना तो मतलब गूज़बम्स मोमेंट आ गए थे। हालांकि जब भी उसकी वर्डिंग की बात आती है तो मेरे जहन में, मैंने ज़्यादातर लोगों से बात करी तो आता है जब अटल जी बोलते हैं कश्मीर कभी हथियार लोगे तुम यह मत समझो, तुम्हें मिली मुफ्त में आज़ादी, तुम क्या जानो आज़ादी का मतलब क्या होता है। तो ये जो उनकी लाइनें थी ना, ये आज भी जब आती हैं तो गूंज उठती हैं जो, और गर्व होता है अपने भारतीय होने पे। अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छा लगा था उस समय। मैं बात करूँ कि यार भारतीय, मैं बात करूँ जो पूरा देश का हमारा बोलबाला दिखा पूरी दुनिया में। और ये सब किसकी वजह से हो पाया, ये भारतीय सेना की वजह से हो पाया। क्योंकि अगर वो नहीं लड़ते, इतनी अच्छे से जंग नहीं करते तो भाई फिर कैसे हो पाता। और साथ में जैसा कि मैंने कहा हमारे प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय के, हमारे मैं बात करूँ प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम जी, उनका कितना बड़ा रोल था। मैं बात करूँ परमाणु परीक्षण में, वो नहीं होता तो फिर अमेरिका हमसे नहीं घबराता और कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी हमसे घबराता नहीं। और हुआ क्या बाद में, ये जो 26 जुलाई को 750 पाकिस्तानी सैनिक जो वापस भाग गए। 2700 को तो चीर फाड़ दिया, 5000 घुसपैठिए भी मार दिए, 50,000 सैनिक लगभग हमारे भी थे वहाँ। तो बड़ी बात थी कि भाई तुम अब बचोगे नहीं, भगा दिया। और बड़ी बात क्या रही कि हम कभी बेईमानी पे नहीं उतरते, हम अपनी सरज़मीन पर ही लगे लड़े, हम उनकी सरज़मीन तक नहीं गए, उनको भगा दिया और अपना सबका पास बोलबाला हो गया कि भाई कारगिल की जो जंग थी वो हमने जीत ली है। जी हाँ, तो इसलिए मनाया जाता है दोस्तों कारगिल विजय दिवस। जी हाँ, लेकिन अब बात लास्ट में आ जाती है कि ठीक है अटल बिहारी वाजपेयी जी को क्रेडिट जाएगा, मैं बात करूँ अब्दुल कलाम जी को भी जाएगा और हमारी इंटेलिजेंस को भी जाएगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है वो इन्हीं लोगों को जाता है। वो जो 1300 सैनिक घायल हुए, भाई जितनी तारीफ़ की जाए, क्योंकि लगभग मौत के मुंह से बच के आए, वो लगभग इंच का फासला था। और वो जो 527 जवान शहीद हुए उनको तो मैं शत नमन करता हूँ। और आप सब भी मुझे पता करेंगे, प्रणाम करेंगे और उनकी फैमिलीज़ को भी प्रणाम करेंगे और सैल्यूट करेंगे कि भाई जिन्होंने भी सब ने अपना इतना बलिदान दिया, भाई उनके भी बहुत अच्छे पल अभी इस दुनिया में बचे हुए थे अपने उन जवानों के साथ जिन्होंने शहादत दे दी। लेकिन सोचिए कि वो अपना शहादत दे के चले गए भारत माँ की आज़ादी के लिए। जय माँ भारती। जी हाँ, तो दोस्तों इसलिए ही तो भारत का बोलबाला, इसलिए तो भारत दुनिया का नंबर 1 देश है, क्योंकि हमारे पास भारतीय सेना है जो कभी भी भारत पे आँच नहीं आने देती। इसके बाद भी जैसा कि मैंने कहा कि वो मानते कभी नहीं है, 26/11 भी हुआ तो आप अब वही वाली चीज़ है कि देखो कि वो हुआ, उसके बाद जो उरी अटैक हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, लेकिन देखो हमने जवाब दिया। यही वाली चीज़ होती है कि जब कभी कोई इसमें राजनीति करता है, अब आप सोचिए कि उन लोगों के लिए आप क्या बोलेंगे। मैं नाम नहीं लूँगा इस वीडियो में क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अच्छे लोगों के लिए है, तो इसमें ऐसे बेकार लोगों का नाम लेना मैं प्लीज़ समझता नहीं हूँ। लेकिन आप सोचिए कि कुछ लोग ऐसे भी थे, आप समझ जाएंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ, कि जो कह रहे थे कि अच्छा परमाणु परीक्षण का था, इससे क्या होगा। अब आप सोच लीजिए, बट तब अटल जी ने क्या कहा था कि क्या हमें ये सब तभी करना है
जब हम पे खतरा आएगा, इंदिरा गांधी जी ने जब 1970s में करा था तो हमने उसका स्वागत करा था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत करा था, क्योंकि हमारी भारतीय एकता के लिए था। और देखिए अगले साल क्या हुआ, क्योंकि अटल जी दूरदर्शी थे, ऐसे ही नहीं थे। और अगर भाई फिर ऐसी ही बात थी तो बाद में क्यों फिर पाकिस्तान घबरा गया, आज क्यों घबराता है, टचवुड नज़र ना लगे, लेकिन अब क्यों पाकिस्तान इतनी जल्दी हमले नहीं कर पाता, क्योंकि भाई जब हमारे भारतीय जवान शहीद होते हैं ना तो तब पता चलता है। बहुत आसान है, अभी कोई कह देता है कि हम क्यों नहीं उनसे दोस्ती करते, हम चैंपियंस ट्रॉफी जाके खेलें, लेकिन भाई कैसे खेलें, क्योंकि क्रिकेट बहुत ज़रूरी है। हमारे भारतीय खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारे जो भारतीय सेना है उसकी जान से बढ़कर नहीं है, और ये वो खुद भी कहते हैं। तो ये वाली चीज़ है। तो दोस्तों एक बार फिर से शत शत नमन, शत शत प्रणाम करते हैं उन सभी जवानों को जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, साथ ही साथ जिनकी शहादत हुई उनकी फैमिलियों को भी सैल्यूट करना चाहिए। और मैं बात करूं तो हम आगे नहीं चाहेंगे कि ऐसी कहानियाँ और भी हों जिसमें भारत का बोलबाला दिखे, क्योंकि ऑलरेडी ऐसी बहुत कहानियाँ हो चुकी हैं जिसमें भारत का बोलबाला दिख चुका है। लेकिन बड़ी बात यही थी कि 25 साल हो गए हैं इस बात को, और कारगिल विजय दिवस की जब भी बात होगी तो बात होगी भारतीय, पूरी मैं बात करूँ देश की बोलबाले की, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया ने देखा था हमारा, मैं बात करूँ कि क्या हमारा बोलबाला था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और बाकी जितना मेरे से हो सका था मैंने कोशिश करी इसके बारे में बताने में। बाकी और आगे कभी बात करेंगे डिटेल में कैप्टन विक्रम बत्रा जी के बारे में, जैसा कि मैंने कहा और भी लोग हैं, ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव सिंह जी, या फिर और भी बात की जाए संजय कुमार जी हमारे राइफलमैन, ऐसे काफ़ी लोगों पर आगे भी वीडियो बननी चाहिए। मिलूँगा एक और नई वीडियो के साथ जल्दी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय माँ भारती।